हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको 48 हिप साइज स्ट्रेट पैंट प्लाजो कटिंग करना बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से हेवी साइज की पैंट कटिंग करेंगे तो कभी भी खिंचाव नहीं आएगा, ना ही ऊपर की तरफ चढ़ेगी। इसके लिए हमने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। पैंट का मेजरमेंट स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये जो 2.5 मीटर हमने फैब्रिक लिया, इसको हमने अर्ज वाइज फोल्ड कर लिया और 2 पल्ले एक के ऊपर एक दोनों साइड के पल्ले बिछा लिया। हमने अलग अलग करके फोल्ड किया इसको। इसका ओपन पार्ट मेरी साइड है और बंद भाग सामने की साइड रखा है। कपड़े को हम अच्छे से बराबर करके सेट कर लेंगे। अब हम जो ऊपर वाला कपड़ा है हमारा, उसको 2 इंच नीचे की साइड करेंगे और जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है डबल फोल्ड में, उसको हम 2 इंच ऊपर रखेंगे। ये 2 इंच ऊपर हम पीछे के पल्ले के लिए रखेंगे, जो हमारा बैक पार्ट होगा उसके लिए। अगर आपकी साइज छोटी है 40 से नीचे तो आप 1.5 इंच रख लीजिए, और 40 से अगर ऊपर है तो आपको 2 इंच ऊपर रखना है। चाहे आप किसी भी साइज का बनाओ, 2 से 2.5 इंच आप ऊपर रख सकते हैं इसमें। यहाँ मेरी 48 हिप साइज है। मैं 2 इंच बैक पार्ट को ऊपर रखूँगी और बाकी के कपड़े को हम नीचे की साइड खिसका के बराबर में सेट कर देंगे और कपड़े को अच्छे से बराबर में सेट कर देंगे, कहीं से भी कपड़ा आगे पीछे ना रहे। अब हम इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे। जितना भी चौड़ा आप इलास्टिक ऐड कर रहे हैं उसी हिसाब से आप कपड़ा छोड़ दीजिए। यहाँ मैं 1.25 इंच का इलास्टिक डालूंगी, तो इसके लिए मैं 2 इंच कपड़ा छोड़ रही हूँ। तो हम 2 इंच पे मार्क कर देंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। यहाँ मेरे पैंट प्लाजो की लंबाई 37.5 इंच है। जहाँ से हमने इलास्टिक की मार्किंग की थी छोड़ा था, उसके नीचे से हमें लंबाई की मार्किंग करनी है। 37.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हमने ये जो लंबाई का निशान लगाया, इन निशानों को स्केल से आपस में मिला देंगे और अब हम मोरी के लिए मार्किंग करेंगे। जितनी भी चौड़ी आपको मोरी रखनी है, 2 इंच 2.5 इंच जितनी भी रखनी है आप उसी हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। या मैं 2 इंच चौड़ी मोरी रखूँगी तो 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। आपको जितनी चौड़ी रखनी है आप उसी हिसाब से यहाँ कपड़ा छोड़ दीजिए, मार्किंग कर लीजिए। अब हम जो ये साइड में कन्नी है, कन्नी के लिए मार्किंग करेंगे, क्योंकि कन्नी का कपड़ा हमें मेजरमेंट में नहीं लेना है। तो जितनी भी हमारी ये कन्नी है वहाँ से हम स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके ये कपड़ा हम छोड़ देंगे, मेजरमेंट में नहीं लेंगे। अब हमारा जितना भी कपड़ा बचा है, ये देखिए, सबसे पहले ऊपर हमने 2 इंच बैक पार्ट के लिए छोड़ा, फिर 2 इंच हमारा इलास्टिक के लिए, उसके बाद ये हमारा लंबाई का, और नीचे जो 2 इंच हमने लिया वो मोरी के लिए लिया है। और जो साइड में हमने लाइन की है वो हमारी वेस्ट लाइन है, मतलब ये कपड़ा हमारा काम का नहीं है, इसके आगे से हमें मेजरमेंट करना है। अब हमारा जितना भी कपड़ा है उसको पूरे को नाप लेंगे। ये हमारा 20.5 इंच कपड़ा है। तो ये हमारा क्या हेवी साइज का है, तो इसमें हम 2-2 इंच कपड़ा सामने की साइड छोड़ देंगे। ये 2 इंच हम इसलिए छोड़ेंगे, जब हम आसन की शेप देंगे ना तो हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा। अगर सीधा हम इसका हाफ पार्ट कर देंगे कपड़े का तो हमारे आसन में कपड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम इसमें 2-2 इंच साइड में छोड़ देंगे। अब हमारा जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसका हम सेंटर निकालेंगे। ये हमारा 18.5 इंच कपड़ा बचा है, उसका हम सेंटर निकालेंगे। ऐसे इंच टेप को बराबर में बीच में से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा 9.25 इंच है। 9.25 इंच पे हम निशान कर देंगे बीच में। पूरे कपड़े का हम ऊपर से नीचे तक सेंटर निकालेंगे, इससे फिर हमें मार्किंग करने में आसानी रहेगी बाद में। यहाँ नीचे भी हम 9.25 इंच पे मार्किंग कर देंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। सारों को एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बीच में। अब हम हिप साइज निकालेंगे। यहाँ हमारा हिप साइज 48 इंच है, तो 48 इंच में हम 4 का भाग देंगे। हम 4 से डिवाइड करेंगे उसको, तो 48 इंच में 4 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 12 इंच। और 12 इंच में हमें 2.5 इंच प्लस करना है। आप किसी भी साइज़ का स्ट्रेट पैंट प्लाजो बनाओ, आपको 2.5 इंच प्लस करना है, तो हमारा 14.5 इंच हो जाएगा। अब ये जो हमारा 14.5 इंच निकल के आया, उसी को हमें हाफ करना है, मतलब 14.5 इंच को इंच टेप पकड़ेंगे और इसको बीच में से फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 7.25 इंच आएगा। तो 7.25 इंच हमें लाइन के इस साइड निशान लगाना है और 7.25 इंच का ही हमें लाइन के उस साइड निशान लगाना है। ऊपर तक हम निशान लगा देंगे सीधे। ये हमारी हिप की मार्किंग हो गई। अब हम आसन निकालेंगे। आसन का भी सेम ही फॉर्मूला है। जितना भी आपका हिप साइज है उसमें आपको 4 का भाग देना है, और जो भी आपकी साइज आए उसमें आपको 2.5 इंच प्लस कर देना है। ये हमारा लूज प्लाजो, इसलिए हम 2.5 इंच प्लस कर रहे हैं। अगर पेंट वगैरह ये कटिंग करते हैं तो उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करते हैं। अब इसमें भी हम 7.25 इंच की इधर मार्किंग करेंगे और 7.25 इंच की लाइन के उस साइड मार्किंग करेंगे, सामने की साइड।
और इन निशानों को आपस में सीधा मिला देंगे। ये हमारा आसन निकल गया। अब हम क्रोच एरिया आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारी साइज हेवी साइज है। ये देखिए ये हमारा 14.5 इंच पे निशान आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि 7.25 हमने इधर लगाया था और 7.25 इधर लगाया था। अब हम आसन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारी हेवी साइज है, तो इसमें हम वैसे नॉर्मल साइज में हम ये लूज प्लाजो बनाते हैं तो 2 से 2.5 इंच लेते हैं। हेवी साइज है इसलिए मैं 3 इंच आगे बढ़ा रही हूँ। और इसमें आपको गहराई में गोलाई नहीं देनी है, या 1.5 से 1.25 इंच पर हल्की गोलाई देनी है, ताकि हमारे आसन में खिंचाव ना आए बाद में। अब हम मोरी की मार्किंग करेंगे। तो हमें 16 इंच मोरी तैयार रखनी है। तो 16 का हम दोनों साइड मार्किंग करेंगे, क्योंकि 4th पार्ट होगा 16 का, तो 4 इंच इधर और 4 इंच इधर आएगा। तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन भी चाहिए हमें। तो 4.5 इंच की मार्किंग हम इधर करेंगे और 4.5 इंच की मार्किंग हम इस साइड करेंगे। अब हम शेपर पट्टी लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अगर आपके पास शेपर पट्टी नहीं है तो आप इंच टेप से भी मार्किंग कर सकते हैं। इसका सेंटर निकाल के हल्की सी 1/2 इंच की गोलाई देके, और फिर आप नॉर्मल इंच टेप से भी मार्किंग कर सकते हैं। इसमें इधर की साइड भी हम शेपर पट्टी से ये निशान मिला देंगे आपस में। और थोड़ा सा अब जो हमारा हिप साइज है ऊपर, उसमें हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। हिप कर्व स्केल से भी दे सकते हैं और इसी से भी दे सकते हैं। मैं इसी से दे रही हूँ, हल्की सी दे देते हैं ऊपर, ताकि कोना ना निकले ऊपर की साइड। अब जो हमने बैक पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, उसको हमें डाउन करना है। डाउन किस साइड से करना है ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जो हमारा आसन होता है, जहाँ से हम जॉइंट करेंगे सामने का आता है, हमें उस साइड से बड़ा रखना है। और जो हम साइड में जैसे पॉकेट अटैच करते हैं, उसी साइड से हमें डाउन करना है। उस साइड से दोनों साइड बराबर रहेगी, और आसन की साइड है वो हमारी बैक पार्ट लंबा रहेगा। तो यहाँ से हम सीधा मिला लेंगे इसको लाइन से, स्केल से सीधी लाइन मिला देंगे। ये देखिए ये हमारी इस साइड तो बराबर रहेगी, और जो हमारा आसन की साइड है उस साइड से हमें इसको लंबा रखना है। ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। तो ये हमारा आसन की साइड लंबा रह जाएगा, और जहाँ से हम पॉकेट अटैच करेंगे, साइड की सिलाई लगाएंगे, वो दोनों पार्ट बराबर रहेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है। सबसे पहले ये हम इधर साइड की कटिंग कर देंगे। बिल्कुल जहाँ हमने मार्किंग की है वहीं पे हमें कटिंग करनी है। अभी मैं इसको थोड़ा आगे की साइड खिसका लेती हूँ और इधर से भी कटिंग कर देती हूँ। हेवी साइज में हम थोड़ा सा आसन ज़्यादा लेते हैं, ताकि हमारे आसन में खिंचाव ना आए। इसमें क्रोच एरिया जो बढ़ाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं। नॉर्मल साइज में हम 2 इंच 2.5 इंच इतना ही बढ़ाते हैं। अब हम इसके आसन की भी कटिंग कर देंगे। ये हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे, और जहाँ हमने मोरी की मार्किंग की थी वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि हम जब मोरी फोल्ड करेंगे तो हमें बिल्कुल इक्वल फोल्ड हो, हमें बार बार इसमें मार्किंग ना करनी पड़े। इसके लिए हम दोनों साइड छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट के लिए कपड़ा लेंगे। ये हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, हम दूसरा कपड़ा लेंगे। ये साइड से निकला हुआ कपड़ा है। यहाँ हम 13.5 इंच लंबाई की मार्किंग करेंगे। ये हमारे 2 कपड़े ओपन कपड़े हैं, तो हम इसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे। ये साइड से हम सिलाई लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमारा इकट्ठा कपड़ा नहीं है। अगर जॉइंट नहीं आता तो फिर हम 1/2 इंच नहीं छोड़ते। ऊपर हम 5.5 इंच छोड़ेंगे पॉकेट की चौड़ाई, और नीचे हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे, और इन निशानों को तिरछा मिला देंगे। अब हम एक बार की जो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके अब इसमें गोलाई देंगे नीचे की साइड। यहाँ से हम ऐसे गोलाई दे देंगे, और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट के निकाल देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये देखिए मैं आपको सीधा करके बताती हूँ दोनों साइड। ये हमारी फ्रंट साइड है, इसको सामने रखेंगे, और ये हमारे बैक पल्ला है दोनों साइड के। ये देखिए सामने, ये बैक पल्ला हमारा देखिए 2 इंच बड़ा है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।